अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरा घर हमेशा किस तरह से क्लीन रहता है और अपनी क्लीनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी ये वो क्लीनिंग रूटीन है जो मैं डेली बेसिस पर एवरीडे नहीं करती हूँ। ये मेरी डीप क्लीनिंग रूटीन है और किस तरह से मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, जो रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी कंप्लीट डीप क्लीनिंग रूटीन नहीं है, क्योंकि पूरे घर को डीप क्लीन करना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं कभी भी घर की किसी भी चीज का या घर के किसी भी पोर्शन का या हिस्से का कॉर्नर का इतना वेट नहीं करती हूँ कि वो हिस्सा पूरा गंदा हो जाए फिर मैं उसकी डीप क्लीनिंग करूंगी। तो जैसे जैसे मुझे लगता है कोई भी चीज मेरे नोटिस में आती है कि कोई चीज या घर का कोई भी कॉर्नर गंदा हो गया है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसे टाइम पर ही क्लीन कर लूं, चाहे वो रेगुलर क्लीनिंग हो या डीप क्लीनिंग हो। लेकिन आज मैं आपके साथ अपने सारे डीप क्लीनिंग के जो स्टेप्स हैं वो शेयर करूंगी। तो गाइस चलिए फिर बातों के साथ साथ आपके साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, तो मैं अपनी जो डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, वो स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेडरूम से। और यहाँ पर जो आप मशीन देख रहे हैं ये है डायसन की मशीन और ये 3 इन 1 है। आप इस मशीन की हेल्प से स्पाइडर वेब्स, जिसे हम जाले कहते हैं, वो साफ़ कर सकते हैं, कर्टन साफ़ कर सकते हैं। और ये जो वैक्यूम है उसे आप हार्डवुड फ्लोर पर, कारपेट पर और टाइल्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मशीन है, बहुत यूज़फुल है। और मैं इसे बहुत डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए। जैसे आपने देखा, इसकी हेल्प से मैंने जो सारी डस्टिंग है, अपनी वॉल्स वगैरह क्लीन कर ली, सारे जाले मैंने साफ़ कर लिए। और इसकी हेल्प से मैंने अपने कर्टन्स भी क्लीन कर लिए हैं। और इसके साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स होते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन डिफरेंट अटैचमेंट्स को मशीन में अटैच करके डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लीनिंग के लिए इसी तरह की आपके पास मशीनें हों और आप वही मशीनों की हेल्प से ही अपने घर की क्लीनिंग करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ इस वीडियो में आपको आइडिया देने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये जो रेगुलर आप ब्रूम देख रहे हैं, जो नॉर्मली हमारे घरों में मौजूद होता है, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे दीवारें क्लीन कर रही हूँ। सारे जाले जो स्पाइडर वेब्स हैं, मैंने आधे रूम के इस ब्रूम की हेल्प से क्लीन किए हैं, ताकि मैं आपको एक आइडिया दे सकूँ कि हमारा मेन मकसद घर को क्लीन करना होता है और वो क्लीनिंग हम किसी भी टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ अपनी विंडो, जो आपको दूर से देखने में बिल्कुल क्लीन लग रही होंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। और जिस तरह से मैंने आपको क्लोजअप दिखाया था, उसमें आपने देखा कितना डर्ट वगैरह, जो डस्ट है वहाँ पे बिल्टअप हो चुकी थी। लेकिन ये सारे काम करने से पहले जो मैं आपको सबसे मेन चीज़ कहूँगी वो ये है कि आपको हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग करने से डस्ट वगैरह हमारे हाथों पर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है, रह जाती है, जिससे हमारे जो हैंड्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि कोई भी किसी भी तरह के जो क्लीनिंग के ग्लव्स होते हैं, आप ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहने। जैसे मैंने आपको पहले ही वो दिखा दिया था कि मैंने सबसे पहले ग्लव्स पहने। उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जो है विंडेक्स, जो ग्लास क्लीनर है, जिसकी हेल्प से मैं अपनी सारी विंडोज़ वगैरह क्लीन कर रही हूँ। अब ये देखें, मैंने आपको बिफ़ोर भी लुक दिखाया था और अब ये क्लीन करने के बाद ये आफ्टर लुक है। तो ये इस तरह की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घरों में जो विंडोज़ होती हैं, अगर वो गंदी होंगी तो बाहर की जो डे लाइट है, बाहर की जो रोशनी है, वो घर में इतनी अच्छी तरीके से एंटर नहीं हो सकेगी अगर हमारी ग्लास की जो विंडोज़ हैं वो क्लीन नहीं होंगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे किचन टॉवल्स जो होते हैं वो यूज़ किया था और वो कितना गंदा हो चुका है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो शो किया है, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि दूर से तो हर चीज़ बहुत क्लीन लगती है, लेकिन जब आप करीब से जाके देखते हैं तो वो इतनी क्लीन नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया, एक टिप दे रही हूँ। अगर आपके घरों में किचन टॉवल्स यूज़ नहीं होते हैं, तो हमारे घरों में सभी के पास जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की हेल्प से आप उनको थोड़ा-सा वेट कर लें। गीला करने के बाद आप उस न्यूज़पेपर से किसी भी किस्म के गिलास को क्लीन कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाया है। और फिर मैंने उसी वैक्यूम की हेल्प से मैंने अपने जो फेक फ्लावर्स जो मैं अपने रूम में रखती हूँ या घर के मैं किसी और हिस्से में रखती हूँ, मैं इसी तरह इस वैक्यूम की, डायसन की हेल्प से ही उसको डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। लेकिन
अगर मैंने आपसे वही कहा, अगर आपके पास इस टाइप की कोई मशीन या कोई टूल नहीं है तो रेगुलर हमारे घर में जो क्लीन क्लॉथ्स होते हैं, साफ़ कपड़े होते हैं, आप उनकी हेल्प से इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी शो कर रही हूँ, आप किसी भी फेक प्लांट्स को या कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने घर में डेकोरेशन के लिए रखी हो, ईज़िली आप किसी भी कॉटन के क्लॉथ से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं। मेन पर्पस हमारा घर को क्लीन करना होता है, डस्ट फ्री करना होता है, ना कि हम ये सोचें कि हमारे पास फ़लाँ टूल नहीं है या फ़लाँ मशीन नहीं है तो घर की क्लीनिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ-साथ सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, आप किस तरह से आप अपने घर की चीज़ों में से ही अपने घर को क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं चेंज कर रही हूँ अपनी बेडशीट, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम अपने किसी भी घर के हिस्से को डस्ट ऑफ करते हैं तो ज़ाहिर है कुछ जो डस्ट वगैरह होती है वो इस तरह से हमारे बेड पे या फ्लोर पे भी गिर जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जब आप इस तरह की डीप क्लीनिंग करें तो अपनी बेडशीट वगैरह लाज़मी चेंज करें। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि हमेशा अपने मैट्रेस को आप इस तरह की जो फिटेड शीट्स होती हैं उससे ज़रूर कवर करें, ताकि आपका जो मैट्रेस है वो सेफ़ रहे। और कभी-कभार पानी स्पिल हो जाता है या इसके अलावा भी किसी किस्म की अगर कोई चीज़ बेड पे गिर जाए तो आपका मैट्रेस सेफ रहे। जैसे आपने देखा था कि मैंने अपने मैट्रेस को एक फिटेड शीट से कवर किया हुआ है। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप अपने बेड पर कोई भी बेड स्प्रेड या कोई शीट जब आप अपने बेड पर डालते हैं तो फिटेड शीट की वजह से उस शीट में ग्रिप ज़्यादा होती है और आपकी जो बेडशीट है वो आपके बेड पे से इतनी मूव नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी टिप है और आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके बेड पे से जो शीट है वो मूव हो जाती है। तो इसके अलावा एक बात मैं आपसे और ज़रूर कहूँगी, हमारे जो पिलोज़ होते हैं और जो अगर आप भी मेरी तरह से बेड पर इस तरह से कुशन रखते हैं तो आप उनके नीचे लाइनिंग ज़रूर लगाइए, कि जब आप अपने जो पिलो कवर्स वगैरह चेंज करते हैं तो इस तरह से जो आपके जो पिलोज़ होते हैं वो सेफ रहेंगे एक एक्स्ट्रा लाइनिंग अंदर रखने से। और साथ-साथ ही अगर जब आप लोग बेडशीट्स वगैरह चेंज करते हैं, पिलो कवर्स चेंज करते हैं तो उनको फ़ौरन ही आप लोग लॉन्ड्री कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो लॉन्ड्री है वो बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होगी घर में, क्योंकि अक्सर हमारी जो बेडशीट्स होती हैं ज़ाहिर है वो लॉन्ड्री में स्पेस भी ज़्यादा लेती हैं। अगर आप अपनी डर्टी या मैली बेडशीट्स को या पिलो कवर्स को या कुशन कवर्स को लॉन्ड्री में स्टोर करेंगे तो आपके फिर जो दूसरे जो रेगुलर कपड़े होते हैं उनकी जगह आपकी मशीन में नहीं रहेगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप लोग अपनी बेडशीट्स वगैरह चेंज करें तो मेक श्योर कर लें कि आप उसे उसी टाइम पे ही वॉश कर दें, ताकि बाद में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाए। तो मैंने भी अपनी यूज़ की हुई बेडशीट सबसे पहले लॉन्ड्री में डाल दी वॉश करने के लिए, और यहाँ पर अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग। तो जैसे ही मुझे लगता है कि मेरे बेडरूम सेट पर फर्नीचर पर थोड़ी सी डस्ट आ रही है तो मैं उसी वक्त ही उसको क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ये वुड क्लीनर है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ फर्नीचर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये रियल वुड का है फर्नीचर मेरा। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के क्लीनर्स लेके उससे अपना जो फर्नीचर है क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आते हैं, टॉवल्स आते हैं, उसकी हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं अपने बेडरूम सेट को। यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात शो कर रही हूँ, अगर आप लोगों की वॉल में भी इस तरह से बॉर्डर्स हैं, ट्रिम्स हैं, तो आप लोग हमेशा मेक श्योर कीजिए कि उन ट्रिम्स को आप क्लीन रखें। अगर वो ट्रिम्स गंदी होती हैं तो उससे हमारे घर में बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है। ये जो वॉल की जो ट्रिम्स होती हैं आप इनको हमेशा क्लीन रखें। इनको क्लीन रखने से आपका जो फ्लोर है वो बहुत अच्छा लगेगा, क्लीन लगेगा और घर में एक अच्छा सा लुक भी देगा आपको। इसके साथ-साथ हमारे घर में जितने भी डोर्स होते हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने डोर्स को टाइम टू टाइम क्लीन करें। ख़ासकर जो डोर नॉब्स होते हैं, जिसे हम डोर हैंडल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें बार-बार यूज़ करते हैं, उन्हीं
की हेल्प से हम डोर्स को ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं। तो जैसे आपने देखा मेरा ये जो किचन का जो ब्राउन वाला डोर था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है हर 2 से 3 दिन के बाद ही मैं उसको वाइप ऑफ कर लूँ, ताकि जो डोर है वो बिल्कुल क्लीन लगे। ख़ासकर जो ग्लास के जो डोर्स होते हैं, ग्लास की विंडोज़ होती हैं, उनको क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ग्लास डोर्स पे हमारे फिंगरप्रिंट्स भी समटाइम्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने घर के डोर्स क्लीन कीजिए। ये देखिए, अब दूर से आपको लग रहा होगा कि बहुत क्लीन है। यहाँ पर मैं अपना मेन एंट्री डोर क्लीन कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है ये बाहर का मेन एंट्री डोर है, तो बाहर हवा वगैरह भी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो जनाब, घर के डोर्स तो क्लीन हो गए। अब यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ घर का ट्रैश कैन। हमेशा याद रखें कि घर के ट्रैश कैन को हमेशा क्लीन रखें, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी। और इसके लिए आप कोई भी वाइप ले सकते हैं, किसी किस्म का कोई आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के क्लीनिंग स्प्रेज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो आप घर में बहुत अच्छा सा स्प्रे बना सकते हैं। किसी भी स्प्रे बॉटल में आप पानी ले लीजिए, उसमें लिक्विड डिश वॉशिंग जो हमारे पास होता है लिक्विड वाला, उसकी 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, लेमन ड्रॉप्स डाल दीजिए, विनेगर ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आप इस तरह से घर में क्लीनर बना सकते हैं। ये क्लीनर आप रेगुलर क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह से ग्लास के डोर्स हैं, जैसे मेरे घर में हैं, तो या तो आप उनके लिए कोई क्लीनर परचेस कर लें, या तो फिर आप उन्हें सिर्फ वाटर से और किचन टॉवल से या न्यूज़पेपर से साफ़ कर लें, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। जैसे आप ये डोर देख रहे हैं, आपको बज़ाहिर तो दूर से बहुत क्लीन लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको क्लोज़अप दिखाया है कि ये कितना गंदा हो रहा था। अच्छा, एक बात और, जब भी आप डोर्स क्लीन करें, चाहे वो ग्लास के हों, वुड के हों या किसी भी और मटेरियल के हों, मेक श्योर कीजिए आप उनको दोनों साइड से क्लीन करें, अंदर के साइड से भी और बाहर के साइड से भी। अब यहाँ पर जनाब मैं कर रही हूँ अपनी हार्डवुड फ्लोर की क्लीनिंग, और ये है मेरे पास शार्क वालों का स्टीम मॉप, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टीम मॉप नहीं है, तो इट्स फाइन, आप कोई भी रेगुलर मॉप ले लीजिए, एक बकेट ले लीजिए, और उस बकेट में आप अच्छा तेज़ गर्म पानी ले लें, कुछ ड्रॉप्स आप उसमें लिक्विड डिश वॉशिंग के डाल दें, और बस आप इसी तरह से मॉप की हेल्प से आप अपने घर के फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टीम मॉप है, जिसमें मुझे सिर्फ रेगुलर वाटर ऐड करना होता है, और ये एक इलेक्ट्रिक का स्टीम मॉप है, जिससे घर की क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये मॉप मैं डेली बेसिस पे एवरीडे यूज़ नहीं करती हूँ, या तो मैं वीक में 1 दफ़ा या 2 वीक्स में 1 दफ़ा इस तरह से यूज़ करती हूँ। डिपेंड करता है कि जब भी मुझे लगता है कि घर को इस तरह से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं इस मॉप को यूज़ करती हूँ। बहुत ईज़ी है इस मॉप को यूज़ करना, और वर्थ है इस तरह की चीज़ों को बाय करना। ये मॉप मेरे पास काफ़ी पुराना है, अराउंड 7-8 ईयर्स हो चुके हैं मुझे ये मॉप यूज़ करते हुए, और ये स्टिल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे जनाब, घर की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी थी। यहाँ पर मेरे पास ये एक ड्रॉज़ है, जो काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मैसी हुई हुई है, और मुझे इस ड्रॉ को क्लीन करना था। अच्छा, किचन की जो क्लीनिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन में 1 या 2 कैबिनेट या 1 या 2 ड्रॉज़ ही क्लीन कीजिए, ताकि आप इन सारी क्लीनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड ना हो जाएँ। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने अभी कोई किचन टॉवल यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ आप लोगों को शो करने के लिए कि हम न्यूज़पेपर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्लेन न्यूज़पेपर लिया था, उसको हल्का सा वेट किया, और उसी की हेल्प से मैंने अपनी इस ड्रॉज़ को क्लीन किया है। अच्छा, अपने किचन की इस ड्रॉज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 किचन के बिन्स हैं, जो मैंने आपको शो किए हैं, वो परचेज़ किए हैं। तो मैं इस ड्रॉज़ को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि एक बिन में मैं वो चीज़ें रख रही हूँ जो मोस्ट लाइकली मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मेरे नाइफ़ हैं, पीलर्स हैं और सीज़र है, इस तरह की चीज़ जो बच्चों के यूज़ में नहीं आती हैं। तो वो सारा जो सामान है वो मैं एक बिन में कर रही हूँ, और जो दूसरा वाला जो बिन है उसमें मैं वो किचन के यूटेंसिल्स रखूँगी जो बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे आइसक्रीम का स्कूपर है और पिज़्ज़ा कटर है। तो ड्रॉज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने से ये होगा कि
एक बिन में मुझे पता है कि सारा सामान ऐसा है जो सिर्फ़ मेरे ही यूज़ का है और दूसरे बिन में ऐसी चीज़ें मैं स्टोर कर रही हूँ, जैसे जो बच्चों के यूज़ की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि मुझे भी थोड़ी बेफ़िक्री होगी कि अक्सर मेरे इस ड्रॉज़ में मैं नाइफ़ वग़ैरह रख देती हूँ, तो मैं बच्चों को बार-बार रिमाइंड करवाती हूँ कि आप लोग बहुत एहतियात किया कीजिए, क्योंकि उसमें मेरी नाइफ़ रखी होती हैं और मेरे पास काफ़ी शार्प नाइफ़ हैं, जो मैं ज़ाहिर है डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। हमें मीट वग़ैरह कट करना होता है, कुछ वेजिटेबल्स भी हार्ड होती हैं, जिसके लिए हमें हार्ड नाइफ़ की, शार्प नाइफ़ की हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं आपको छोटी-सी टिप दे रही हूँ। अक्सर हमारे घरों में जो हम एरियल रग यूज़ करते हैं, उसके समटाइम्स जिस तरह के जो कॉर्नर्स होते हैं, वो थोड़े से लिफ्ट हो जाते हैं और वो फ्लोर पर स्टे नहीं करते। तो इस तरह से डबल साइडेड टेप होते हैं, अगर आप उनको कट करके इस तरह से स्टक कर देंगे फ्लोर पर और एरियल रग पर, तो हमारा जो कारपेट है वो फ्लोर पे स्टे कर जाएगा और इस तरह से मूव नहीं होगा। तो अब जनाब यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, और जिसमें मैं साफ़ कर रही हूँ अपना स्टोव। स्टोव को क्लीन रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे घरों में दिन में हम कितनी बार कुकिंग करते हैं और कितनी भी हम एहतियात से काम करें, हमारा जो स्टोव है, जो चूल्हा है, ज़ाहिर उस पे कुछ ना कुछ स्पिल हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ख़्याल करना है कि आपको हमेशा ग्लव्स यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रबर शो किया है, ये वाला। ये बहुत अच्छा स्क्रबर है, आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ये मिल जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से ये स्मूथली इस तरह की जो चीज़ें स्टक हो जाती हैं, उसको क्लीन कर देता है। बस आप मेटल के स्क्रबर से ये इस तरह से उसको स्क्रब कर लें, वाइप ऑफ कर लें और बाकी चीज़ें वॉश कर लें, आपका स्टोव क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर किचन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने किचन के सिंक को क्लीन रखना। उसके लिए इस तरह से क्लीनर होते हैं, जैसे मैंने आपको शो किया। आप हल्का-सा उसको स्प्रेड करें, 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दें, फिर वॉश ऑफ कर लें। और यहाँ आपका जो किचन का सिंक है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बहुत अच्छी सी आपके किचन के सिंक में एक शाइन आ जाएगी। इन सारी बातों के अलावा मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। ये होते हैं क्लीनिंग के टॉवल्स, जिससे आप बहुत अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये है माइक्रो फाइबर क्लॉथ के टॉवल्स, और इससे जो आपकी क्लीनिंग है, खासकर जो डस्टिंग है, बहुत इजी हो जाती है। इसके अंदर जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, उससे जो डस्ट है, ये वाला जो टॉवल होता है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है। आपकी जो डस्टिंग है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं इस तरह के टॉवल्स परचेस करना, तो ये एक स्मार्ट परचेस होगी आपके घर की क्लीनिंग के लिए। तो जी, ये थी मेरी डीप क्लीनिंग रूटीन में से कुछ रूटीन, जिसे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जिनको फॉलो करके मेरा घर रहता है हमेशा क्लीन, डस्ट फ्री। तो जी, इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना पोस्ट माई इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करती हूँ स्टोरी, और इसके अलावा रील्स भी पोस्ट करती हूँ, जिसमें आप देखेंगे मेरे किचन में से क्विक सी रेसिपीज। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर वीडियो में से कोई बात आपको अच्छी लगी हो, कोई टिप आपको अच्छी लगी हो, तो जरूर मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।